नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मकर राशि के लिए जून 2020 का राशिफल। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा लिखा है, अगर वहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपकी मकर राशि बनती है और आप ये वीडियो देख के लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम मकर राशि के लिए ग्रह गोचर देखें। द्वादश भाव में धनु राशि में केतु चल रहे हैं और लगन पर चल रहे हैं शनि महाराज और गुरु, और दोनों ही वक्री अवस्था में हैं। माह का जब आरंभ होगा तो आपके धन भाव में कुंभ राशि के मंगल होंगे और आगे चलकर मंगल जो हैं आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे मीन राशि में। पंचम भाव में वृषभ राशि में शुक्र व सूर्य की युति है। आगे चलकर सूर्य जो है वृषभ राशि को छोड़कर 14 जून के बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी बुध व राहु के संग युति हो जाएगी। तो ये तो है मकर राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर। मकर राशि के जातकों को इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में इस बात का विचार करेंगे। अगर हम बात करें तो हम जो जून का महीना है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं कि माह के आरंभ में तो आप थोड़ा सा आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, काम की परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं होंगी। लेकिन 14 जून के बाद जो स्थितियाँ बनेंगी उसमें परिस्थितियाँ काफ़ी आपके अनुकूल हो जाएंगी और आपको काम करने में बड़ी सरलता और सहजता से आप अपना काम कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी, चाहे व्यापारी वर्ग हो या जॉब वाले हों, कुछ ऐसा प्लान करने का विचार है, कुछ नया करने का उनके दिमाग में आ रहा है, तो वो उसको रखें 14 जून तक थोड़ा पेंडिंग, और 14 जून के बाद ही उसका विचार करें। तो आइए सबसे पहले हम जो है जॉब के लिए बात करें। अगर हम जॉब की बात करें तो जब माह का आरंभ होगा तो आपके जो दशमेश शुक्र हैं, दशमेश शुक्र की जो है अष्टमेश सूर्य के संग युति होगी, जो जॉब करने वालों के लिए उपयुक्त संकेत नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। हो सकता है आपके काम में कोई बाधा खड़ी हो जाए, आपके उच्च अधिकारी कोई नाराज हो जाए, आपको काम ऑफिस में कोई ऐसा काम दे दिया जाए जिसके आपको करने की इच्छा नहीं है, या आपके ऑफिस आवर्स बढ़ा दिए जाएं, या आप पे किसी अतिरिक्त कार्य का बोझ डाल दिया जाए। यानी परिस्थितियाँ आपके लिए थोड़ी सी असहज रहेंगी, आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि काम का बोझ मेरे के नीचे मैं दब गया हूँ। लेकिन 14 जून के आने के बाद सब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाएंगी। मंगल जो है आपके दशम भाव को दृष्टि देंगे और सूर्य भी बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, तो आप काम में आसानी महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मेरी सारी हल हो गई। लेकिन तब भी मैं मकर राशि के जातकों को कहूँगी कि अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आप जॉब बदलने का विचार अभी नहीं करें, क्योंकि लगन पर गुरु व शनि वक्री चल रहे हैं और शनि वक्री होकर आपके दशम भाव को देख रहे हैं। तो जब ग्रह वक्री हो जाता है तो किसी नए कार्य के बारे में हमें इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, उसमें थोड़ा सा हमें हानि होने की संभावना होती है। हाँ, जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए जॉब का अवसर आ सकता है 14 जून के बाद, बशर्ते उनकी जो दशा है वो लग्ने शनि की, षष्ठेश बुध की या दशमेश शुक्र की दशा चल रही हो। यानी अगर आपकी शनि की, बुध की या शुक्र की दशा या अंतर दशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में आपके पास जॉब मिलने का ऑप्शन आ सकता है। सरकारी नौकरी में जो है उनको मैं कहूँगी कि 14 जून तक काम के लिए सचेत रहें, सरकार से जुड़े काम में बिल्कुल सावधानी बरतें। सरकार का कोई नियम या सख्ती आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। अब हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग के लिए। तो व्यापारी वर्ग को भी मेरा ये कहना है कि 14 जून तक व्यापार से जुड़े काम में कोई बड़े निवेश का जोखिम ना लें। हो सकता है क्योंकि लॉकडाउन के बाद सरकारी नियमों में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, सरकार अपनी कई तरह की व्यापारिक व औद्योगिक नीतियों को लागू कर रही है। हो सकता है सरकार कोई ऐसा नियम बना ले और वो आपके व्यापार से जुड़ा नियम हो, जो नियम आपके काम में परिवर्तन ला दे। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, इसलिए जल्दबाजी में जून के महीने में किसी काम में जल्दबाजी मत करिए और 14 जून तक तो पेशेंस बना के रखिए और उसके बाद ही प्लान करके देखिए कि जब तक आपको काम किस तरीके से करना है, क्योंकि काम में किसी प्रकार की कोई बाधा आ सकती है और वो बाधा सरकार से जुड़ी होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आपके दशमेश के संग जो है सरकार के कारक सूर्य की युति बनी हुई है। इसलिए किसी प्रकार के बड़े निवेश का जोखिम 14 जून तक मत लीजिए। अब हम बात करते हैं धन संबंधी मामलों में। धन, आपका जो लाभेश मंगल है वो धन भाव पे विराज रहा है, जो इस बात का संकेत है कि अगर आपको कहीं से धन आने की संभावना थी कि मुझे धन मिल जाए तो वो धन आपको आ सकता है। लेकिन क्या है कि खर्चों की अधिकता रहेगी आपके पास, जिसके कारण आप जो है धन का बचत नहीं कर पाएंगे, जो धन आएगा वो आपका खर्च हो जाएगा। अगर भाग्य की बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए जून के महीने में भाग्य का पूरा साथ नहीं है, क्योंकि भाग्येश बुध जो है छठे भाव में विराजमान है और राहु केतु के अक्ष में है और वक्री अवस्था में है। तो भाग्य का साथ न होने के कारण आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। इसलिए जहाँ तक हो सके अपना रूटीन का काम करिए, कोई नया प्लान करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जून जब बुध वक्री हो जाते हैं तो हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा आ जाती है। अब हम बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो पंचम भाव में आपके अष्टमेश सूर्य की युति है आपके पंचमेश शुक्र के साथ,
तो हो सकता है प्रेमी जोड़ों के लिए समय थोड़ा सा कठिनाई भरा हो सकता है आपके माता पिता की तरफ से कोई आपको ऑब्जेक्शन हो, आपके संबंधों को लेकर पिता की तरफ से आपको किसी प्रकार के तनाव का सामना करने पड़े। तो प्रेम संबंधों में जो है उनके परिवार में किसी प्रकार की तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विवाह के इच्छुक जो युवक युवती थे उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। बस विवाह के प्रस्ताव आने की पूरी संभावना बनी हुई है। और जो नवविवाहित दंपत्ति थे जो संतान के लिए प्लान करना चाहते थे, अगर उनकी कुंडली में पंचमेश शुक्र की या नववेश बुध की दशा चल रही है तो वो संतान के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि चल रही है। और सबसे पहले हम बात करें कोर्ट केसेस के लिए। आपके छठे भाव में बुध और राहु की युति है और 14 जून के बाद सूर्य भी छठे भाव में विराजेंगे और मंगल की भी दृष्टि छठे भाव पर होगी। तो इस बात का संकेत है कि शत्रु के ऊपर आप हावी रहेंगे। अगर आपकी कोई कोर्ट केस की डेट आती है 14 जून के बाद, तो विशेष रूप से आपको उसमें आपके कई मामले जो हैं सलट सकते हैं। गोचर बहुत शानदार आया है। अगर आपकी दशाएं भी पॉजिटिव हुई या दशाओं का संबंध आपके छठे, 10वें या 11वें भाव से हुआ, तो निश्चित रूप से आपके कोर्ट केस में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आप सफल हो जाएंगे। तो ये तो बात हमने करी कि मकर राशि के जातकों के लिए इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। अब हम देखते हैं कि मकर राशि के जातकों को जून के माह में सावधानी क्या रखनी है। सबसे बड़ी सावधानी रखिए आप कुटुंब के मामलों में, क्योंकि कुटुंब के भाव का स्वामी शनि वक्री अवस्था में आया है और शनि की युति आपके द्वादश गुरु से है। तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि जून के माह में अगर घर में कोई जरा सी भी लड़ाई झगड़ा हो गया, जैसे जो ज्वाइंट फैमिली में है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रिश्ते बिखरने लगे और आपस में बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो जाएगी। और विशेषकर जो भाई वगैरह हैं उनमें किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, और विवाद होने का रीजन शायद धन संबंधी कोई मामला हो। तो इसलिए कुटुंब में शांति बना के रखिए। ध्यान रखिए कि बच्चों के कारण कोई प्रॉब्लम ना हो और घर की स्त्रियों में किसी प्रकार का विवाद ना हो। दूसरी बात मैं कहूँगी सावधानी रखने के लिए दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र वक्री हुआ है। जब शुक्र जैसा ग्रह वक्री होता है तो पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि आप जैसे किसी काम को लेकर अपेक्षा बढ़ गई कि मेरा हस्बैंड काम नहीं कर रहा, या मेरा हस्बैंड ऐसा कर रहा है, या मुझे सहयोग नहीं दे रहा, या सारा काम मैं ही करूं, या किसी से कोई संबंध था या कोई बात थी आपस में, कोई रिलेशन सास बहू का झगड़ा हुआ जिसके कारण पति पत्नी में विवाद हो गया, तो आपस में शुक्र क्या अपेक्षा बढ़ा देता है जिसके कारण पति पत्नी में तनाव की स्थिति बढ़ जाती है। दूसरी बात, मकर राशि के ऊपर वक्री गुरु व शनि का भ्रमण हो रहा है, तो ऐसे लोग जो उनको कोई पुरानी बीमारी थी वो अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब वक्री ग्रहों का लगन पर गोचर होता है तो कोई पुरानी बीमारी दोबारा लौट के आ सकती है। जैसे आपको कोई हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की गोली नियमित रूप से खाइए, डायबिटीज़ की गोली नियमित रूप से खाइए, डायबिटीज़ की अपनी जाँच करते रहिए। आजकल इंस्ट्रूमेंट आता है, आप घर में भी जाँच कर सकते हैं। और आपको हार्ट के संबंध में कोई प्रॉब्लम है, आपका ऑपरेशन हुआ है, उसका ध्यान रखिए। घर में कोई गर्भवती महिला है उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिए, उसका बीपी वगैरह जांच करते रहिए। तो मकर राशि के जातक अपनी हेल्थ को लेकर सजग रहिए, क्योंकि नीच के गुरु भ्रमण कर रहे हैं द्वादेश होकर, और मार्केश शनि का भ्रमण है जो आपके मारक भाव के स्वामी हैं। लग्नेश भी हैं लेकिन मारक भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए शनि की शुभता थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हेल्थ को लेकर सावधानी रखिए, क्योंकि आपके लगन पर किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि नहीं है, तो ये हमें सावधानी रखने की जरूरत है। अब मैं बताती हूँ कि मकर राशि के जातकों के लिए जून के माह में शुभ तिथियाँ कौन सी निकल के आई हैं। ये वो तिथियां हैं जब आपका चंद्रमा जो है पॉजिटिव होगा। इस दिन आप किसी कार्य करने का अगर विचार करते हैं तो आपको निश्चित रूप से उस कार्य में सफलता मिलेगी। तो इन महत्वपूर्ण तिथियों का आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। वो तिथियां हैं 2 व 3 जून, 4 व 5 जून, 6 व 9 जून, 10 व 14 जून, 15 व 21 जून, 22 व 23 जून, 24 व 30 जून। वो शुभ तिथियां हैं कि जब आपका चंद्रमा पॉजिटिव होगा। इस दिन आप किसी से मुलाकात करनी हो, किसी से फ़ोन पे बात करनी हो, कोई अपॉइंटमेंट लेना हो, कोई अपना ऑनलाइन इंटरव्यू देना हो, या कोई काम की शुरुआत करनी हो, तो इन तिथियों का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ। जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां, 12वां, यानी चंद्रमा जिस दिन आपका मेष का हो, या चंद्रमा सिंह राशि का हो, या चंद्रमा धनु राशि का हो, तो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। तो इस दिन किसी नए काम का विचार ना करें। वो अशुभ तिथियां आप नोट कीजिए: 7 व 8 जून, 16 व 17 जून, 18 व 25 जून, 26 व 27 जून। वो अशुभ तिथियां हैं जिस दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दिन किसी महत्वपूर्ण कार्य का विचार ना करें। तो दर्शकों, मेरा ये था मकर राशि के जातकों के लिए राशिफल कि जो जून का माह है उसमें माह के आरंभ में तो थोड़ी सी उनको कठिनाई रहेगी, लेकिन 14 जून के बाद परिस्थितियाँ उनके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे व्यापार करते हो, तो इसलिए माह के आरंभ में थोड़ी सी आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी अपने काम में। इसलिए काम में थोड़ी सी सावधानी रखिए। कार्यस्थल पर किसी प्रकार का विवाद मत करिए, और धन से जुड़े मामलों में सावधानी रखिए कि जैसे आजकल सब लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि मंगल क्या है आपके धन के भाव में बैठा है। मंगल जैसा ग्रह, जैसे पापी ग्रह जब धन भाव पे बैठते हैं तो बेवजह धन का नाश करते हैं। तो इसलिए और थोड़ी सी अपनी वाणी पे संयम रखिए, क्योंकि मंगल जब वाणी भाव बैठता है
तो 14-15 जून तक वाणी पर भी संयम रहिए। मंगल आपकी वाणी कटु करता है, और घर पे लेके आप गाड़ी लेके कभी भी निकलें, कोई भी व्हीकल लेके निकलें तो सावधानी से चलाएं कम से कम 14-15 जून तक, क्योंकि किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट वगैरह होने का चांसेस बनता है अगर आपकी कुंडली में भी योग है। तो दशा नेगेटिव हो और गोचर नेगेटिव हो तो वो घटना घट जाती है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतिए, क्योंकि सावधानी से चलना ही हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का बढ़िया नियम है। तो दर्शकों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।